हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डिटर्मिनेंट के पीवाईक्यूज लेंगे 2024 वाला। ठीक है ना। पर पीवाईक्यूज लेने से क्या होगा, आपके 70 to 80% कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे चैप्टर बेस पे। क्योंकि हम लोग का क्या है, पीवाईक्यूज से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करके आ रहे हैं तभी आपका पेपर में अटेम्प्ट होगा क्वेश्चन, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है बच्चों को। ठीक है ना। तो हम लोग ने डिवाइड कर दिया दो पार्ट के अंदर डिटरमिनेंट को। एक है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन वाले। जितने भी प्रॉपर्टी लगती है डिटरमिनेंट की वो आना चाहिए, उसकी बेस पर क्वेश्चन। जैसे जैसे प्रॉपर्टी लगेंगे तो हम लोग आपको साइड में प्रॉपर्टी भी बताएंगे और टॉपिक भी बताएंगे आपको, क्योंकि हमारा एम क्या है, ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपके पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो। तो पीवाईक्यूज में जहां आपको दो मेथड लगेंगे, दो मेथड से सिखाया जाएगा। एक मेथड लगेंगे तो एक मेथड से। जैसा अब ये जो प्रॉब्लम है, एक ये लेंदी मेथड से सॉल्व होता, ये लास्ट ईयर पूछा हुआ है 2024 में। और एक ये एकदम डायरेक्ट मेथड जो 10 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग लेंदी मेथड से सॉल्व करेंगे, जो नॉर्मली क्लासेस पे पढ़ाया जाता है, एकदम जैसा दिखता है वैसा प्रूफ करना पड़ता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 2023 में भी था, 2022 में भी था। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन, अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझता है कि टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है। सर कैसा पहचाने आपने, क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी, गामा माइनस सी, इट इज नॉट ए वाई, इट इज गामा कंसिडर करो, क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो ये गामा है बेटा, क्या है, गामा माइनस वाई। तो अब इसका हिंट कैसा आता है वो देखें। तो लाइन ऑफ थिंकिंग पे ध्यान रखना डिटरमिनेंट के प्रॉब्लम को, या रो वाइज देखेंगे या कॉलम वाइज। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा माइनस ए है, बीटा माइनस बी है, गामा माइनस सी है। तो यहाँ पे हम लोग अगर आप नोटिस करेंगे तो मुझे अल्फा माइनस ए बनाना है, बीटा माइनस बी बनाना है, गामा माइनस सी बनाना है। इससे आपको लाइन ऑफ थिंकिंग मिलेंगे देखने। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है पीवाईक्यूज के अंदर, 2023 में भी था ये। ठीक है ना। तो अगर आप 2024 के पूरे पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाता है। तो अब देखना मेरे दोस्तों, इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन। तो मान लो, तो ये तो है लेन दी मेथड, बीटा सी मेथड वन बोल दो उसको, मेथड वन। ठीक है ना। कोशिश करेंगे अल्फा बीटा गामा, सॉरी सी, और ये आ जाएगा ए बी गामा। ठीक है ना, दिखता है क्लियरली जीरो है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले ये ए है, इट इज नॉट ए अल्फा, क्योंकि अल्फा ऊपर, इसके बाद ये ए है, तो ये ए आ जाएगा आपका। ठीक है ना। अब चेक करना। तो पहले लिखना आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर टू। ठीक है, क्योंकि अल्फा माइनस ए आ जाएगा। ठीक है। दूसरा आ जाएगा आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर थ्री। ये सब तो समझना चाहिए आपको। जिसमें चेंज आता है उसको पहले लिखते हैं और उसका कोएफिशिएंट वन लाने की कोशिश करना। तो पहला ऑपरेशन में आर वन माइनस आर टू, तो ये देखना आर वन माइनस आर टू कैसा होता। तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अल्फा माइनस ए होता, बी माइनस बीटा, और ये सी माइनस सी, जीरो हो जाएगा। ये पहला ऑपरेशन। ठीक है। फिर दूसरा ऑपरेशन करेंगे आर टू माइनस आर थ्री। तो क्या करेंगे, आर टू माइनस आर थ्री, ये आर टू है, ये तो समझना चाहिए आपको, ये आर वन रहता, ये आर टू रहता, दिस वन इज आर थ्री। जो बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको आता है वो डायरेक्ट सॉल्व करना। तो क्या है, आर टू माइनस आर थ्री, तो ए माइनस ए जीरो हो जाता, बीटा माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस ग्यामा, सी माइनस ग्यामा। ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, चेक करना यहाँ पे इसको लास्ट वाला क्या करेंगे सर, कुछ नहीं। तो यहाँ पे अल्फा माइनस सी, ये ग्यामा आ जाएगा, और ये सी एज इट इज आ जाएगा। तो ए बी और ये ग्यामा इक्वल टू सी। ठीक है। इसको रफ कर दो और चेक कर देना। ठीक है। अब हम लोग इसको एक्सपांड कर लेंगे। तो एक्सपांड कैसे करेंगे आप लोग, डायरेक्ट फर्स्ट रो से एक्सपांड कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे अल्फा माइनस ए, उसके रो और कॉलम को छुपा दो। तो उसके रो और कॉलम को छुपा देंगे तो क्या बना, ये और ये गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, चेक करना। तो ये आ जाएगा ग्यामा बीटा माइनस बी सी माइनस ग्यामा। ठीक है। फिर आपका क्या लेंगे अपन, बी माइनस बीटा लेंगे, तो उसके रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो, हाइड दिस रो एंड दिस कॉलम। तो ग्यामा को जीरो से और ए को सी माइनस ग्यामा से। ठीक है। इट इज नॉट ए वाई, ग्यामा है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो पहला, फिर दूसरा बीटा आ जाता माइनस वाला, तो ये आ जाएगा बी माइनस बीटा,
बी माइनस बीटा, और उसके रो और कॉलम को छुपा दिए तो 0 - ए सी माइनस ग्यामा, और लास्ट वाला तो 0 है, नहीं भी लिखे तो चलता, ठीक है ना। लास्ट वाला एलिमेंट तो 0 है, ठीक है ना। क्या किया सर आपने, कुछ नहीं, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, इसको एक्सपांड कर दी। अब इसको एक्सपांड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस ए, ग्यामा रहेगा, ये बीटा माइनस बी आ जाएगा, और इसको अंदर भेजो, बी सी माइनस ग्यामा अल्फा माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी माइनस बीटा, और ये सी माइनस ग्यामा इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो डिवाइड में क्या है, अल्फा माइनस ए है, अगर ग्यामा ऊपर है तो उसके नीचे क्या होना, ग्यामा माइनस सी है, तो जो डिवाइड होता है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लो, तो ये बी माइनस, बोलो क्या है बेटा, बीटा माइनस बी, ये भी राइट है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे सी माइनस ग्यामा है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, बीटा माइनस बी कर दो, ये माइनस कॉमन निकल लेंगे तो प्लस आ जाएगा, फिर ये ग्यामा माइनस सी हो जाएगा, अल्फा माइनस ए, क्यों सर क्यों, ताकि डिनोमिनेटर में देखो अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी गामा माइनस सी है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, बी ऑलरेडी है आपके पास, बी माइनस बीटा सी माइनस गामा, बस अब कुछ भी नहीं। अब आप डिवाइड कर दो जो भी डिनोमिनेटर दिख रहा तीनों को, अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो बच्चों को नहीं समझता उनके लिए, तो अल्फा माइनस ए से, बीटा माइनस बी से, गामा माइनस सी से डिवाइड कर दो। जैसे हमने डिवाइड करे तो क्या बचता आपके पास, देखना, तो यहाँ पे अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी कैंसल, तो क्या बचा, गामा माइनस सी। यहाँ पे क्या बचा बेटा देख लो, गामा माइनस सी, अल्फा माइनस ए कैंसल हो गया, तो बी अपॉन बीटा माइनस बी, ठीक है। अब आ जाओ इधर, क्या बचता मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे चेक करना अपनी, इधर क्या आएगा, और अगला यहाँ से बीटा माइनस बी, सी माइनस ग्यामा, बीटा माइनस बी, तो बीटा माइनस बी, सॉरी, इट इज व्हाट, बी माइनस बीटा सी माइनस ग्यामा, तो इसको भी चेंज कर लो, माइनस का साइन इसमें से निकाल लो, इसमें से निकाल लो, तो दोनों में से माइनस निकल जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा फिर डायरेक्ट, बीटा माइनस बी ग्यामा माइनस सी, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड कर दिया आपने किससे, अल्फा माइनस ए से, बीटा माइनस बी से, गामा माइनस सी से, तो क्या ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचता देखो गौर से, ए अपॉन वॉट, तो सर आ जाएगा अल्फा माइनस ए से, ठीक है, अल्फा माइनस ए से। अब अरेंजिंग इन द स्टैंडर्ड ऑर्डर, तो ए अपॉन अल्फा माइनस ए, बी अपॉन बीटा माइनस बी, सी अप प्लस गामा अपॉन गामा माइनस सी, तो यहाँ पे देखना इज इक्वल टू वॉट, तो इज इक्वल टू तो जीरो ही आ गया सर, हाँ जीरो आ गया, तो आपका आंसर क्या है, जीरो है, तो ऑप्शन में क्या आ गया आपके पास, जीरो आ गया, तो फाइनल आंसर इज व्हाट, जीरो। तो ये तो होगा लेंदी मेथड, ये टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है, और आपको लाइन ऑफ थिंकिंग भी कहाँ से लेना है, तो लाइन ऑफ थिंकिंग यहाँ से लेना कि अल्फा माइनस ए बनाना, बीटा माइनस बी बनाना, गामा माइनस सी बनाना, तो ये आपको लाइन ऑफ थिंकिंग देगा क्वेश्चन हमेशा, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बी ए, बीटा इज नॉट इक्वल टू बी, ये क्वेश्चन में गिवन से, ठीक है। ये कब पूछा हुआ है सर, ये 08 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 में, S2 का मतलब होता है शिफ्ट 2, ठीक है ना, शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है, इसका आंसर आ गया जीरो, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा लेंदी मैथड। अब मैं शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से भी सॉल्व कर लेंगे, तो देखते हैं चलो शॉर्टकट शॉर्टकट ट्रिक। अब देखो हम लोग शॉर्टकट में किस तरह सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन है, अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या दिया, जीरो दिया, अब ये जीरो कैसा होगा बेटा, अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम कंप्लीट जीरो आ जाए तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, जीरो हो जाता, ये तो आपको सबको पता है, अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम में जीरो है तो उसका आंसर जीरो आता है, या ऐसा हो या इस तरह हो, ठीक है, कहीं पर भी हो, कंप्लीटली जीरो है कोई एक रो में और एक कॉलम में, तो उसका आंसर जीरो आता। तो आप देखना मेरे दोस्तों, मैंने क्या किया, अल्फा का वैल्यू जीरो ले लिया, और बी का वैल्यू जीरो ले लिया, सी का वैल्यू जीरो ले लिया, ये रो को जीरो कंसिडर कर लिया, तो ये रो जीरो कब होगा, जब अल्फा का वैल्यू जीरो, बीटा का बी का वैल्यू जीरो, सी का वैल्यू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ जीरो रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन जीरो माइनस ए, प्लस बी का वैल्यू जीरो तो उससे होल टर्म बिकम जीरो, फिर ग्यामा अपॉन ग्यामा माइनस जीरो, तो ये और ये कैंसल, ये माइनस वन बचता, ये और ये कैंसल, यहाँ प्लस वन बचता, -1 + 1 आंसर जीरो।
अरे क्या बात, ये तो वो शॉर्टकट ट्रिक बताया, पहले क्यों नहीं बताया सर आपने? नहीं, वो तो एक ही बार बनता ना पीवाई क्यूज, तो पहले हमने लेंदी प्रोसीजर बताया, फिर ये शॉर्टकट ट्रिक। सर एग्जाम में क्या करना है इस तरह का, क्योंकि आपको एनालिसिस आना चाहिए कि भैया अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो पूरा एक रो भी जीरो है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आता, तो उसका फाइनल आंसर क्या है? जीरो आना। क्या आ रहा है? जीरो आ रहा। तो अब जीरो आ रहा तो ये ऐसा भी तो जीरो आ सकता है कि अल्फा का वैल्यू जीरो कंसीडर कर लो, बी का वैल्यू जीरो, सी का वैल्यू जीरो। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इधर से लेता हूँ, अल्फा का वैल्यू जीरो, ए का वैल्यू, यहाँ पे रिपीटेड है ना बेटा, अपने को तीनों वैल्यू कवर करना है। तो हमने ऐसा अज्यूम करना चाहिए, कोई भी रो ऐसा कंसीडर करना चाहिए जो आपकी वैल्यू आपको एनालिसिस करके आना चाहिए, ऐसा वैल्यू आपको अज्यूम करना चाहिए। जैसे मैंने किया पहला रो, इसमें तीन वैल्यू अलग अलग आई, अगर आप इसको देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये सर आपने ये क्यों नहीं ली, तो बाबा अल्फा ए रिपीट हो गया, यहाँ पे सी सी रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर अननोन बच जाता था आपके पास। तो मैंने फर्स्ट रो क्यों अज्यूम करा, समझा आपको? अल्फा का वैल्यू जीरो, बीटा बी का वैल्यू जीरो, सी का वैल्यू जीरो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो है तो ये तीनों भी नंबर जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। उठाया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अल्फा का वैल्यू जीरो कंसीडर करा, बी का वैल्यू जीरो, सी का वैल्यू जीरो, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये तो आपका 10 सेकंड में आंसर आ जाता है, 10 से 15 सेकंड में, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्टकट ट्रिक, मेथड 2 नाम देना इसको। कौन सा क्वेश्चन है ये? मेथड 2 से, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर्टी आना चाहिए बेटा, आपको प्रॉपर्टी नहीं आएंगी तो समझेगा नहीं। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी तो बहुत कॉमन है, अगर कोई भी एक रो कंप्लीट जीरो है, कंप्लीट कॉलम भी जीरो है, तो आंसर जीरो ही आता डिटरमिनेंट का। तो ये प्रॉपर्टी है, नोट करके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, अ नेचुरल नंबर एन, लेट ए आर, ये सफिक्स में ए आर है, तो ये क्वेश्चन से डिटर्मिनेंट दे हुआ है। देन ट्वाइस ऑफ ए10 माइनस ए8, कब पूछा हुआ है सर क्वेश्चन? कुछ नहीं, 06 अप्रैल 2024 में। S1 का मतलब होता है शिफ्ट वन, शिफ्ट वन में पूछा हुआ है, 2024 के क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, बस आपको डेट ध्यान में रखना, 06 अप्रैल, ठीक है ना। तो 6 अप्रैल का क्वेश्चन सही, शिफ्ट वन का है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये भी मेथड आपको डायरेक्टली आता, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो किसी एक रो में ये समेशन ऑफ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, समेशन ऑफ डेल्टा वाले प्रॉब्लम्स है, ऐसा भी बोलेंगे, समेशन ऑफ डेल्टा वाले डिटरमिनेंट के, समेशन ऑफ डिटरमिनेंट के जो प्रॉब्लम रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है। ये यहाँ पे हमेशा आ रहा था, इसके ऊपर डिपेंड करता वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, पहले क्या पूछा उसने? 10 निकाल, ठीक है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ ए 10 को, ट्वाइस ऑफ ए 10 को, देन माइनस कर लेंगे ए8 से। तो अगर मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ, ओरली करेंगे सॉल्व, ताकि सॉल्व हो जाए आपके पास सोल्यूशन में। तो ये अगर मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ बेटा, क्योंकि चेंज यहाँ पर ही आएगा, हाँ, बाकी सब जगह चेंज नहीं आएगा। क्यों सर क्यों? ताकि यहाँ तो एन है, एन नेचुरल नंबर दिया उसने, एन में चेंज नहीं आएगा, आर में चेंज आएगा। यहाँ ए आर था तो यहाँ ए 10 है, यहाँ पे ए8 है, तो चेंज यहाँ पर आएगा। समेशन ऑफ डिटरमिनेंट टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, अगर आप पीवाई क्यूज अच्छे से कर लेते हैं तो 70 to 80% सिलेबस वैसे ही कवर हो जाता है, क्योंकि अब शिफ्ट में पेपर आ रहे हैं, शिफ्ट में पेपर आ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो बहुत सारे टॉपिक भी कवर हो रहे हैं, तो इससे आपके सभी टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। तो ये समेशन वाला टॉपिक क्लियर होता है इससे। अब यहाँ पे आपने 10 रख दिया तो ये 10 आ जाएगा बेटा, ये 20 आ जाएगा, और इसको 10 3 30, 30 - 2 28 होता। क्या आना चाहिए आपको? ये एज इट इज 1 2 3 एन स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा, एन स्क्वायर माइनस बीटा, और ये n 3n - 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, अब चेक करना फ्रेंड, बहुत आसान है। क्या किया सर आपने? कुछ नहीं, एन का वैल्यू 10 रख दिया तो ये 10 हो गया, ये 2 × 10 20 होता, 3 × 10 30 - 2 28 होता, ठीक है ना। अब लोग इसलिए स्लो ले रहे ताकि आप लोग समझे, ये हमको भगाना नहीं है, क्योंकि पेपर का कंपटीशन थोड़ी है मेरा, आपको समझाना ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहीं पर ही सॉल्व कर लो। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, सो व्हाट इट बिकम। अब आपको ये भी पता है डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई कर सकते, सबको नहीं कर सकते। तो मैं इसको ही कर देता, 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही हो जाता है। तो सर क्या होगा सर, ये डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करे तो क्या होता? तो ये हो जाता 20, ऑलरेडी 20 था तो 40 हो जाएगा, और ये 28 था, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 56 होता। अरे क्या बात है सर, सर इधर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं, क्यों सर क्यों? आप किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉमन निकाल सकते हैं, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या करें, पहले ए 10 रख दिए,
A10 निकाल के फिर वापस 2 से मल्टीप्लाई करती है, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ A10 आ गया। फिर आपको क्या चाहिए, माइनस A8 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, A8। तो उसको मैं यहाँ निकाल लेता। ओरली करो सॉल्व, ओरली। कहाँ जा रहे सर आप, ये कॉलम 1 में जा रहे। तो पहले वाला 8 आ जाएगा, दूसरा वाला 8 2 जा 16 आ जाएगा, तीसरा वाला 8 3 जा 24 माइनस 2 22 आ जाएगा। बाकी सेम है, ये देखो 1 2 3, ये n स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा n स्क्वायर माइनस बीटा n इंटू 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला क्वेश्चन है। अब आ गया सर मेरे समझ में। अब क्या करेंगे आप, नाउ ट्वाइस ऑफ A10 माइनस A8 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं सब्ट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6 लग रहा है, लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है। अब आपको पता है डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी किसी एक रो को ही ब्रेक करेगा या एक रो को ही कॉलम को ब्रेक करेगा, किसी एक रो को ब्रेक करेगा या एक कॉलम को ब्रेक करेगा, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 समेशन ऑफ डिटरमिनेंट का। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट भी एक रो या एक कॉलम से ही करेंगे। तो वो कब रहेगा, जब दो डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम सेम है, तभी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता। अगर हमने इसको देखे, अगर नोटिस किए बेटा, तो सामने देखना इधर, ये सेकंड वाला कॉलम थर्ड वाला कॉलम कॉमन है, चेक कर लो, चेक कर लो। थर्ड सेकंड और थर्ड कॉलम क्या है, कॉलम ये C2 और C3 जो है सेम है, C2 C3 सेम है। इसको मैं क्या करूंगा, एक बार लिख लूंगा n स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा, और ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस बीटा, फिर आ जाएगा n इंटू 3n माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। अब सब्ट्रैक्ट कौन से टर्म से होगा, ये 20 माइनस 8 होगा, बोलो बेटा 20 माइनस 8 12 होता, 40 माइनस 16 24 होता, 56 माइनस 22 34 होता। ये हो गया 34, ये आ गया आपका। अब इसको एक्सपांड कर लो, आंसर आ जाता। अब एक्सपांड करने के लिए आपको प्रॉपर्टी याद है तो बहुत अच्छे से आ जाता। अब आपको ये तो पता चल गया सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस में होता, तो किस में होता, जिसके दो कॉलम या दो रो सेम रहे, तो आप वो लो थर्ड के रिस्पेक्ट में उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते। लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, देख लेना। देखें, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना आपको 70 to 80% सिलेबस आपका कवर हो जाता PYQs लिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, कुछ भी नहीं करेंगे। अब आप लोग डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो। R2 चेंजेस टू, सर डायरेक्ट क्लियर दिख रहा, R2 माइनस 2R1, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। तो R1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मैं बेसिक बता दूं आपको, थोड़ा बेसिक उनके लिए जिनको नहीं समझता, जिनको आता वो डायरेक्ट लिखना बेटा। तो ये 24 2 n स्क्वायर माइनस बीटा 2R1 का मतलब क्या होता, तो ये 24 2 से मल्टीप्लाई करा तो n स्क्वायर बचा और ये 2 अल्फा बचा, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करके, माइनस 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 माइनस, ये और ये गया, ये भी गया, और यहाँ पे बचा बीटा माइनस 2 अल्फा। क्या बचा, बीटा माइनस 2 अल्फा। अरे क्या बात है, ट्वाइस ऑफ A10 माइनस A8 आ गया। अब यहाँ पे देख लो बेटा, अरे सर बेसिक भी बताया आपने, हाँ। तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो है, तो R2 में चेंज है 0 0, और ये आ जाएगा माइनस बीटा माइनस 2 अल्फा, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर, एज इट इज 12 1 n स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा 34 3 n इंटू 3n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। जिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, उनको डायरेक्ट समझ में आता होगा R2 माइनस 2R1 क्या होता। जिनको नहीं आता वो क्या करना, साइड में सॉल्व करना, R2 माइनस 2R1, उसका आंसर R2 में लिखना। क्यों, क्योंकि जिसमें चेंज आता उसको हम पहले लिखते, जिसमें चेंज आता उसको पहले लिखते, ठीक है ना। अब आपको ये भी प्रॉपर्टी पता है कि डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपांड कर सकते। क्यों सर, क्यों, मैं तो हमेशा फर्स्ट रो से ही एक्सपांड करता हूँ। नहीं बेटा, छह भी, तीनों भी रो और तीनों भी कॉलम से आप एक्सपांड कर सकते। ये आपको आना चाहिए, ये टीचर ने बताना चाहिए आपको, क्योंकि ये PYQs है, ठीक है ना। PYQs में ये नहीं पढ़ा रहे अपन, हम लोग PYQs सॉल्व कर रहे। तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड करेंगे, बोलो बेटा, कौन बताएगा। सबको आना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसमें ज्यादा जीरो रहते, जो कॉलम या जो रो में ज्यादा जीरो रहते उसके रिस्पेक्ट में कभी भी एक्सपांड करना। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। क्यों सर, मैं तो ये 12 से करता था, 12 से करता था, आता था आंसर, लेकिन लेंदी हो जाता। अगर आप ये सेकंड रो के रिस्पेक्ट में आप इसको एक्सपांड करेंगे,
तो दो तो ऑटोमेटिक रेडीमेड जीरो मिल गया आपको, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो ये जीरो हो गया। अब ये वाला माइनस वाला टर्म है, आपको इतना भी समझ में आना चाहिए, पहला पॉजिटिव रहता, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये शॉर्टकट ट्रिक ध्यान में आना। अब आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे, पहले दो तो जीरो, ये तीसरा वाला क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस। इसको बोलते हैं को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये एलिमेंट ले लिया तूने 2 अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर ले। कैसा सॉल्व होगा सर, इसके रो और कॉलम को छोड़ दे। अरे क्या बात है सर, एकदम शॉर्टकट में हो गया। हाँ, अब डायरेक्ट ओरली भी कर सकते हैं अपन, बोलो। इसके रो और कॉलम को अगर आपने छुपा दिए तो क्या बचता, तो सर ये होता 36 माइनस 34। डायरेक्ट क्या आ गया सर आंसर। हाँ, इक्वल टू व्हाट, तो सर इक्वल टू तो है ही नहीं, निकालना है आपको। तो यहाँ से देख लो, तो ये माइनस इसमें से कॉमन निकल गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बीटा प्लस 2 अल्फा आ गया, और यहाँ पे बचा 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 बीटा प्लस 4 अल्फा, 2 बीटा प्लस 4 अल्फा। तो यही आंसर है इसका, चेक करना। दिस इज योर फाइनल आंसर। वो शॉर्ट में बता दिए सर आपने। हाँ, आप डायरेक्टली भी ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ओरली। इसमें पहले 10 रखो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें रखो 8, फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये टर्म्स तो आपके पास डायरेक्ट आ जाती। तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। सर ये टर्म कहाँ चलेगी अपनी, हाँ ये हो जाता बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसको यहाँ पे ले लो। कौन सा टर्म है ये, एन स्क्वायर प्लस अल्फा, एन स्क्वायर माइनस बीटा, एन इंटू 3n-1/2। ठीक है, इस तरह आपको सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कब पूछा हुआ है सर, 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है, 2024। तो ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो सर इसका सेकंड वे है कि इसको सॉल्व करने का, सेकंड वे इसका ओरली होता है। ओरली कर लो, डिटरमिनेंट यहाँ तक ला लो, इसको एक्सपांड कर लो। तो ये आपको ओरली प्रैक्टिस से आएगा, इसको अगर आप 2 से 3 बार सॉल्व कर लेंगे ऑटोमेटिक आएगा। और ये डिटरमिनेंट याद रखना, साइन कैसा लेते, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट का। ठीक है ना। अब ये वाला एलिमेंट कौन सा था, ये वाला था, तो इसलिए हमने इसको माइनस ली। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये एफ ऑफ एक्स है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये सिंपल एफ ऑफ एक्स है, वो लिखने का प्रॉब्लम थोड़ा, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। देन 1/5 एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है, एफ डैश ऑफ जीरो। अब पूछा हुआ है 30 जनवरी 2024 S1 यानी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको मेथड दो में बताऊंगा मैं। मेरे पास दो में भी मेथड, शॉर्टकट ट्रिक में भी दो मेथड है, दो शॉर्टकट ट्रिक्स है, एक नहीं है। एक के लिए ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, दूसरे के लिए डेरिवेटिव आना चाहिए। तो दोनों आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये शॉर्टकट इस पे बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। मीन सर समझा नहीं, तो पहले देखो, पहले वाला मेथड 1 देखो। अब मेथड 1 क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पे मेथड 1 क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होना चाहिए कि साइन और कॉस का वैल्यू क्या रहता। तो अगर आप नोटिस करेंगे साइन और कॉस का वैल्यू क्या रहता, साइन का वैल्यू -1 से 1 तक फ्लक्चुएट होता, ये उसका रेंज रहता, इसके बीच में ही आंसर आता है उसका। तो ये साइन कर्व है। और दूसरा क्या है, कोसाइन कर्व है। ये कोसाइन कर्व है आपका, ये भी -1 से लेके 1 तक के फ्लक्चुएट होता। तो अगर आपने इसका साइन और कॉस का कोई भी वैल्यू रख दिया, मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 1 रखता, -1 रखता, नेगेटिव रखता, आपको -1 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साइन और कॉस ही है। ठीक है ना। ठीक है, और एक और इसमें नोटिस करने लायक है, इसमें पावर क्या है, इवन है सब में। तो सब में पावर इवन है, इसका ये मतलब है जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा। क्यों आएगा सर पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अगर आप निगेटिव एंगल भी रखेंगे, सॉरी नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसकी इवन पावर से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर इवन पावर है तो वो पॉजिटिव हो जाता, ये आपको पता होना। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया, तो आपने मान लो किसी बच्चे ने रख दिया इसको जीरो रख दिया, क्या रख दिया, जीरो रख दिया सर। कॉस एक्स का वैल्यू जीरो, साइन एक्स का वैल्यू जीरो रख दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो रख दिया अपने, तो ये हो जाएगा 2, ये 3, 3 + 2, तो ये 5 हो जाता डायरेक्ट। ठीक है ना। तो ये मैटर नहीं करता, ये 2 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, और ये 3 हो जाता, और ये आंसर आएगा 3 0 0। ठीक है ना। आपने क्या करे, एक्स का वैल्यू 0 कंसिडर कर लिया मैंने। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं इससे, लेकिन -1 से 1 के बीच में ही लेना पड़ता है, और उसका आंसर जो आएगा नंबर आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा, कोई भी वेरिएबल फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो एक नंबर आएगा, कांस्टेंट टर्म्स आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म्स आएगा।
अब ये कांस्टेंट टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा, क्या लूंगा, डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता, बोलो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो होता, तो ये आपने क्या करे, इसका जीरो ले लिया, फिर x का वैल्यू जीरो रख दिया, तो एफ डैश ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर अब आप उसको कहीं से भी डिवाइड करो तो आंसर जीरो ही चाहेगा बेटा। ये होगी मेथड वन, यहाँ पे मैंने x का वैल्यू जीरो लेके सॉल्व करा शॉर्टकट ट्रिक से, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे तो x का वैल्यू जीरो रखा, तो ये कांस्टेंट हमारा, इसका आंसर के आएगा, कोई नंबर आएगा, निगेटिव भी आया तो चलता, पॉजिटिव भी आया तो चलता, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। तो आपने डेरिवेटिव लिया, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश ऑफ जीरो चाहिए मुझे, क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ जीरो, एक ये मेथड। या फिर अगर यहाँ से ही डेरिवेटिव ले लिया आपने इसका, तो ये भी जीरो हो जाता, ये भी जीरो हो जाता। जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से डेरिवेटिव लेते आप, डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट जैसा लेते आप, तब भी आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या है इसका, जीरो आ गया, ठीक है ना। अभी दो क्वेश्चन ऐसे हो गए 2024 के, जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करा, ठीक है ना। अब आप देखो, पांच में से दो क्वेश्चन तो शॉर्टकट ट्रिक नहीं आ रहे, ये वो प्रॉब्लम है जो 10-10 सेकंड में सॉल्व होते हैं, 10 प्रॉब्लम आते हैं उसके। पूरे जेई में 7 से 8 क्वेश्चन, 7 तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो ओरली आ जाते विदाउट यूजिंग पेन, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको ट्रिक और मेथड याद होना सब, तभी आते। तो ये तो मेथड वन था, ट्रिग्नोमेट्री वाली मेथड। अब आ जाओ डेरिवेटिव वाली मेथड। हाँ, थोड़ा आपको बेसिक क्लियर होना, वैसे ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बेटा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आना चाहिए। ओरली सॉल्व होता है एग्जाम में, कुछ भी नहीं करना विदाउट यूजिंग पेन। अगर आपको फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव आता है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन नीचे उतरता, और n माइनस वन, फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे कॉस एक्स का, तो फोर नीचे उतरेगा और एक कम होगा, तो तीन हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन आएगा, ठीक है। फिर आप इसका लेंगे तो एक कम होगा, फिर यहाँ पे साइन कॉस आएगा, फिर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन और कॉस आएंगे। फिर आप x का वैल्यू जीरो रखते हैं, तो जैसे ही आपने x का वैल्यू जीरो रख दिए, तो उससे क्या होगा, डिटर्मिनेंट पूरा जीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, मेथड टू के नाम पर। तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो सब में अगर आप रो वाइज डेरिवेटिव लेते सपोज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट क्या था, या तो रो वाइज लो या कॉलम वाइज लो, एक टाइम पे एक ही बार डेरिवेटिव ले सकते हैं आप। तो आप कहीं पर भी लो, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें साइन और कॉस दोनों आएगा, इसमें भी साइन और कॉस आएंगे, इसमें भी साइन और कॉस आएंगे, डेरिवेटिव आना चाहिए। हाँ, डेरिवेटिव क्या है, फोर नीचे उतरता, फोर माइनस वन, और कॉस का माइनस साइन होता। यहाँ से भी फोर नीचे उतरता, फोर माइनस वन थ्री, और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता, तो यहाँ पे साइन कॉस दोनों आ गया। यहाँ पे भी टू नीचे उतर देगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा। तो पूरे रो के अंदर साइन और कॉस है। फिर आप जैसे ही साइन एक्स का वैल्यू जीरो रख देंगे, तो साइन जीरो क्या हो जाता, जीरो हो जाता, उससे क्या होता, पूरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता। अब डिटरमिनेंट जीरो होगा, एक रो में कंप्लीट जीरो है, तो उसका आंसर क्या आ जाता, जीरो आ जाता। तो ये भी एफ डैश ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये मेथड कौन सी है, ये डेरिवेटिव वाली मेथड से आंसर आ गया जीरो, ठीक है ना। अब कौन सी मेथड है, अब लेंदी मेथड है। अब लेंदी मेथड जो एग्जाम में इसको ट्यूशन पे पढ़ाया जाता या कॉलेज में पढ़ाया जाता, जैसे आपके प्रोसीजर जिसको बोलते प्रोसीजर वाली मेथड, ऐसा भी बोलेंगे तो चलेगा, काय को ट्यूशन और कॉलेज का नाम लेना। और डायरेक्ट ही हमने बोलेंगे जो प्रोसीजर वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो प्रोसीजर में क्या करेंगे हम लोग, मेथड थ्री बेटा, देखो आप नोटिस करो, ये मेथड वन, ये मेथड टू। मेथड वन में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करा, क्योंकि डेरिव इसका जो आंसर आएगा कांस्टेंट ही आएगा, मैं बोला कांस्टेंट का डेरिवेटिव लास्ट में जीरो आएगा। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे आपने इसका डेरिवेटिव लेना शुरू करे, क्यों सर क्यों ले रहे हैं आप, ताकि एफ डैश ऑफ जीरो पूछा उसने, क्या पूछा, एफ डैश ऑफ जीरो। अगर एफ डैश ऑफ जीरो पूछा, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए इसका डेरिवेटिव। सर आपने रो वन लिए, अगर मैं रो टू का डेरिवेटिव लूंगा तब भी साइन और कॉस आएगा, और जैसे ही साइन और साइन आ गया तो साइन जीरो जीरो हो जाता, उससे होल टर्म बिकम जीरो हो जाता। इसलिए ध्यान में रखना। और रो टू को भी सॉल्व करेंगे, इसमें भी साइन कॉस आएगा, इसमें भी साइन कॉस आएगा, इसमें भी साइन कॉस आएगा। कोई बच्चा बोलेगा रो थ्री लेता मैं, उसमें भी आंसर वही आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, देख कर ही आना चाहिए, लेकिन बेसिक रूल पता होना आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मेथड थ्री आप लोग करेंगे, मैं थोड़ा हिंट दे देता आपको। तो मेथड थ्री में हम लोग हिंट दे देंगे, क्या करेंगे आपको। तो मेथड थ्री में क्या करना, यहाँ पे ले लो मेथड थ्री, आपके लिए ऑपरेशन करना, आर टू माइनस आर टू माइनस, सॉरी आर टू माइनस आर वन कर लो, या आर थ्री माइनस आर वन कर लो, तो आंसर आ जाएगा आपका, तब भी आंसर आ जाएगा। फिर उसको एक्सपांड कर लेना, तो ये आपने कर लेना खुद, इसको और टाइम हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर जीरो है इसका। ये तो सर ओरली सॉल्व हो जाता, हाँ, विदाउट यूजिंग पेन।
ये मेथड 3 बताया मैंने, ये मेथड 1, मेथड 2 और ये मेथड 3। तो ये आप नहीं करना, ये आपके लिए होमवर्क है। जिनका सही आया वो कमेंट में बताना मुझे किस तरह आंसर आया, ठीक है ना। जो भी बच्चों को नहीं आ रहा अगर, तो मुझे कमेंट में बताना कि नहीं आया सर आंसर, तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कब आए हुआ है देख लो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो है। ये ब्रैकेट है सिंपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, सिंपल वाला ब्रैकेट, दैट इज एफ ऑफ एक्स है, और ये एफ ऑफ जीरो। ठीक है, कब पूछा, 31 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 में, यानी S1 में। ये उसके ऑप्शन है, 48, 24, 42, 18 वाला। अब ये भी देख लो, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, एफ ऑफ जीरो निकाल लो। एफ ऑफ जीरो देख कर ही समझ में आता सर, यहाँ जीरो रखेंगे और यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी सर वन आ जाएगा। तो ये 2x² प्लस वन है, क्वेश्चन ऐसा है, 2x² प्लस वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और ये जीरो आ जाएगा सर, ये फोर आ जाएगा, और ये वाला सर वन आ जाएगा, ये सिक्स आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा। पहले उसको सॉल्व कर लो। तो आप लोग, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, जिसमें ज़्यादा जीरो रहता उसके रिस्पेक्ट में आप एक्सपांड कर देना, तो ये टू के रिस्पेक्ट में ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका आंसर तो -2 आ जाता। इसके रो और कॉलम को छुपा दो, तो -2 -4 हो जाएगा, -2 -4, सॉल्व कर लो इसको, -2 और ये -6, आंसर इज 12। तो एफ ऑफ जीरो कितना आ गया, 12 आ गया। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 से, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 24। तो पहला आंसर आ गया 24। सर हो गया क्या आंसर, नहीं, देखो ऑप्शन में यही आ गया, ये तो रॉन्ग है। क्यों सर, क्यों, क्योंकि उसने पूछा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो। हाँ, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ये थोड़ा डेंजर है, तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है चेक करना, एक, दो, और ये तीन, थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। ठीक है, तो एक एक बाय वन सॉल्व करेंगे अपन। पहले फर्स्ट रो को डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, बाकी एज इट इज, यही प्रोसीजर है इसका डेरिवेटिव का। डिटरमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव क्या है, तो आपको कोई एक रो को या एक कॉलम को ही डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, फिर उसको एक्सपांड करना है। तो यहाँ पे तीनों में फंक्शन है, तीनों में एक्स का फंक्शन है, तो तीनों को वन बाय वन डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन कम आता है जिसमें तीनों में फंक्शन है, इसमें तीनों भी है, तो इसलिए लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3x², इसको 4x, और ये 3 हो जाएगा। बाकी ये एज इट इज। एक टाइम में एक ही रो या एक ही कॉलम को डेरिवेटिव लेते, ये आपको आना चाहिए। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी है ये। क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, अगर आप PYQs करते हैं तो 80% आपका सिलेबस कवर हो जाता, कॉन्सेप्ट कवर हो जाते। ठीक है, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव लिया, आप दूसरे वाले को ले लें, बाकी पहले को एज इट इज रखना पड़ेगा। एक की रिस्पेक्ट में लेना, 2x² प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3x आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 6x आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3x², और इधर नीचे एज इट इज आ जाएगा x³ माइनस एक्स, और ये 4, ये x² माइनस एक्स। अभी यहाँ पे मैंने सेकंड रो के लिया, सेकंड रो का डेरिवेटिव लिया, 6x प्लस 2 प्लस 3x² बराबर आ गया। ये सेकंड रो रहता, ये फर्स्ट रो, ये थर्ड रो। अब आ जाओ थर्ड वाले पे ले लो, तो ये तो एज इट इज आएगा, x³ 2x² प्लस वन। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, 3x, अब ये क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 2x, और ये 3x²। ओरली भी सॉल्व होता सर, समझाने के लिए लिखा रहा हूँ डायरेक्ट। अब ये इसका डेरिवेटिव 3x² आ जाएगा। सर आपने सेकंड रो को ले लिया ना, नहीं सेकंड को नहीं लेना है, सेकंड को एज इट इज रखना, क्योंकि सेकंड का ले लिया ना हमने डेरिवेटिव। तो सेकंड का क्या आएगा, 3x² प्लस 2, और ये 2x, और ये आ जाएगा x³ प्लस 6। लास्ट में उसका डेरिवेटिव लो थर्ड वाले का, तो 3x² माइनस वन, ये 0 आ जाएगा, और ये 2x आ जाएगा। ठीक है, आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। आप रख दो x का वैल्यू 0, क्योंकि सर 0 है ना, एफ डैश ऑफ 0 निकालना है। क्यों सर आपने 3 टाइम क्यों लिखे, क्योंकि तीनों में वेरिएबल था, यानी फंक्शन था, फंक्शन था, तो आपने एक एक रो के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव लिया। अब रख दो यहाँ पे एफ डैश ऑफ 0 रख दो। जैसे हमने 0 रखे, पहला वाला में क्या आता, 0 0 3, 0 0 3, 2 0 6, और ये 0 4 -2। ठीक है, अब ये वाला ले लो, यहाँ पर भी आ जाएगा 0 1 0 0 2 0, यहाँ पे रखो x का वैल्यू 0, ये भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे सर जब ये के तो ये 4 आ जाएगा, और ये 0।
अब ये वाला थर्ड वाले के लिए थोड़ा सा स्पेस देना, आ जाता आंसर। हाँ, थर्ड वाले की स्पेस अब चेक करना, ये जीरो आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये जीरो, ये टू, ये जीरो, ये सिक्स, फिर ये माइनस वन, ये जीरो, और ये जीरो आ गया। ठीक है, हाँ सर, तीनों का आ गया ना। हाँ, अब इसको एक्सपांड कर लो, तो इसको ये वाले इसके रिस्पेक्ट में ले लेंगे अपन। इस पे टू है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसे हमने माइनस टू लेना, इसके रो और कॉलम को छुपा दो, तो जीरो माइनस ट्वेल्व आ जाए। ठीक है, ये तो आंसर जीरो हो जाएगा क्योंकि टोटल जीरो है इसके अंदर। ठीक है, दो रो दो कॉलम जीरो है, तो आंसर आ गया। ये तो डायरेक्ट ही आ गया। और इसका देखो, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे सर, इसके पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वन आएगा, नेगेटिव वन ले लो, इसके रो और कॉलम को छुपा दो, तो ये आ जाएगा जीरो माइनस इंटू प्लस सिक्स आ जाए। इस तरह इसको सॉल्व कर लो, ये 24 आ जाता, और ये माइनस सिक्स, आंसर आता 18। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लो। क्यों सर, क्योंकि ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो पूछा, दोनों को ऐड कर लेंगे। ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो का आंसर कितना आता, चेक कर लो। इसका आंसर कितना था, 24, तो ये मेरा 24 आ गया। इसका आंसर कितना था, 18 था, तो आंसर इज 42। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, नहीं तो पहले ही इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स का वैल्यू जीरो, और बोलेंगे सर अब बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने 24 कर दिया। ठीक वो तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर क्या आएगा, 42 आएगा आपका, 42 आएगा, कुछ भी नहीं है, बस लेंदी क्वेश्चन है। ये बोलूंगा मैं, प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है। आपको डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट आना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है उसकी, किसी भी एक रो का डेरिवेटिव एक बार में लेंगे आप, तो आपने पहले फर्स्ट रो का लिए डेरिवेटिव, फिर सेकंड रो का लिए, फिर थर्ड रो का लिए, जिसका भी आपने डेरिवेटिव लिए, तो उसको बाकी को एज इट इज रखे आप, फिर उसको एक्सपांड कर दिया, एक्स का वैल्यू जीरो रखकर, क्योंकि यहाँ पे जीरो दिए हुए हैं तो इसलिए जीरो रखे, कोई और नंबर देता तो कोई और रखते। तो इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता क्या इसका, होता है शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक में भी लिखना ही पड़ेगा आप, तो यही बेस्ट वे रहेगा। ठीक है ना, इस तरह आपको पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे। अभी आपको टाइम ज्यादा लगा क्योंकि हम लोग को आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो हार्डली ये 1 या 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन को ही टाइम लग रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे, क्योंकि मैंने एक एक दो दो तीन तीन मेथड से समझाया। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद पीवाई क्यू सॉल्व होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।